नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं तपस्या फाउंडेशन का यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म। आज का हमारा विषय है पीरियड्स और इनको लेकर भ्रांतियां। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट जो तपस्या फाउंडेशन की ओर से है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो ये है कि गोपालगंज जिले में 24 जुलाई से बाजार से सस्ते दरों पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराएगा तपस्या फाउंडेशन। जी हाँ, अब हम आपको बता दें कि पीरियड्स के बारे में कई बातें आज के इतने विकसित युग में भी कई जगहों पर चर्चित है। भारत के कई हिस्सों में इसे लेकर कई भ्रांतियां हैं। अपवित्र माना भी जाता है, जो कि दादी नानी के युग से चलता आ रहा है और कुछ ऐसी धारणाएं भी बनी हुई है जो पूरी तरह से गलत है। महिलाओं को पीरियड्स होने पर ऐसी हिदायतें भी दी जाती है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। हालांकि ये सभी रूढ़िवादी भ्रमों के अलावा कुछ भी नहीं है। हम सभी को इसके बारे में और इसके पीछे के साइंस को समझना चाहिए। जो भ्रांतियां हैं उसके पीछे कोई साइंस है क्या, कुछ और बात है क्या, आप जानिए। सबसे पहला, पैड के इस्तेमाल से ब्लीडिंग कम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और न ही इस बात का कोई सबूत है कि पैड के इस्तेमाल से महिलाओं की ब्लीडिंग कम होने लगती है। पैड का इस्तेमाल करने से पीरियड्स के दौरान महिलाओं को आसानी और आराम महसूस होता है। यह पहले के जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों के कंपैरिजन में कई ज्यादा गुना अच्छा होता है और हाइजीनिक भी होता है। अब दूसरी भ्रांति ये है कि पीरियड्स में महिलाएं ना तो नहा सकती है और ना ही बाल धो सकती है। दरअसल इसके पीछे का साइंस क्या है और सच्चाई क्या है वो आप समझिए। हाइजीन अर्थात सफाई को बरकरार रखने के लिए रोज नहाना चाहिए और फिर चाहे वो पीरियड्स के दिन हो या ना हो। बाल धुलने से महिलाओं की पीरियड्स की ब्लीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीरियड्स के दौरान सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा इन्फेक्शन या किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा उस दौरान ज्यादा बढ़ता है। इसलिए हमें और ज्यादा सफाई बरतनी चाहिए। अब नेक्स्ट, भाग दौड़ से मना करना। ये भी कॉमन है कि मत ज्यादा थको, मत ज्यादा भागो। पीरियड्स के दौरान लड़कियों को दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने, नृत्य करने और एक्सरसाइज बाकी करने से मना किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। ज्यादा आराम करने से शरीर में रक्त का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है और दर्द भी अधिक होता है। पीरियड्स के दौरान खेलने, कूदने और एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में खून और ऑक्सीजन का बहाव तेज हो जाता है, जिससे पेट में दर्द, ऐंठन जैसी समस्याएं नहीं होती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान हल्का खेल कूद और व्यायाम करना जरूरी है। पीरियड्स के दौरान आराम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा व्यायाम करना भी जरूरी है, लेकिन याद रहे कि ज्यादा कठिन ना हो, क्योंकि फिर उससे भी इश्यूज होते हैं। अब नेक्स्ट, अचार छूने से मना करना। पीरियड्स में घर की बूढ़ी औरतें कहती हैं कि अचार को मत छूना वरना अचार खराब हो जाएगा, नेल पेंट को मत छूना वरना नेल पेंट फट जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं की योनि से रक्त स्राव जो होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनके पूरे शरीर में गंदगी आ गई है। पीरियड्स में लड़की के शरीर या हाथों में बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए अचार को छूने से कुछ खराब नहीं होता। अचार सिर्फ गीलेपन यानी कि पानी में भींगे हाथ से खराब हो जाता है, फिर चाहे वो आप नॉर्मल डेज में करें या फिर ऐसे पीरियड्स के दौरान। पीरियड्स एक सामान्य सी प्रक्रिया है, पर हमारे भारतीय समाज में इसे एक बीमारी की तरह ट्रीट किया जाता है। पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है और यह सब गलत बात है। इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट, पीरियड्स का ज्यादा आना। पीरियड्स के दौरान अधिक खून आने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह लड़की अजीब या एबनॉर्मल है। कभी कभी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होती है और कभी कम भी होता है। यह एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। ऐसे इश्यूज खाने पे डिपेंड करता है और इसका किसी पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं है। उस महिला या उस लड़की को कोई बीमारी नहीं है। अब नेक्स्ट, पीरियड्स से खट्टी चीज़ों को नहीं खाना पीरियड्स में, और उसे छूना भी नहीं इनफैक्ट। और यह बात तो लगभग सभी महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान सुनती हैं और उसे फॉलो भी करती हैं। हम में से भी कई लोग फॉलो करते हैं, जबकि इसके पीछे का बात समझिए आप। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप खट्टा नहीं खा सकते। पीरियड्स के दौरान खट्टी चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। बस एक चीज का ख्याल रखना चाहिए होता है कि अति बुरी तरह से उसके ना खाएं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में मतलब उसको नहीं खाना है, लिमिटेड खाना है। अब नेक्स्ट, पीरियड्स में निकलने वाला जो ब्लड है वो गंदा होता है।
पीरियड्स के दौरान निकलने वाला खून नॉर्मल होता है। वेजाइना से निकलने वाले खून में वेजाइना के टिश्यू सेल्स और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो बच्चेदानी है उसमें खून और प्रोटीन के टुकड़े होते हैं। ये पीरियड्स के खून के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है क्योंकि शरीर को इनकी जरूरत नहीं होती है। यही कारण है कि पीरियड्स में निकलने वाले खून को गंदा माना जाता है और लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जबकि यह नसों में बहने वाला खून के जैसा ही होता है। अब पीरियड्स एक हफ्ते तक चलना ही चाहिए, यह धारणा भी मेडिकल दृष्टि से, अगर हम मेडिकली कहें, साइंटिफिकली कहें, तो सही नहीं है। पीरियड्स की अवधि वैसे तो 7 दिन तक मानी जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं को 2 से 3 में ही वो खत्म हो जाता है। यह बिल्कुल सामान्य बात है। पीरियड्स कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक होता है। कई महिलाओं को 3, किसी को 5, किसी को पीरियड्स के दौरान 7 दिन तक बहाव होते हैं। और एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो आपके शरीर की चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे कि शरीर के बाल, आवाज और भी कई सारी चीजों को। इसी एस्ट्रोजन के कारण हर महीने जो है वो रिलीज करता है, एक परत बनाता है प्रोटीन का, और शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा के हिसाब से खून और प्रोटीन की मोटी या पतली परत बनती है। अगर परत मोटी हो तो पीरियड्स में खून ज्यादा बहता है और अगर पतली हो तो वो कम बहता है। इस बात पर यह निर्भर नहीं करता है कि पीरियड्स का साइकिल 1 हफ्ता होगा या उससे कम। और पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी नहीं होना, ये भी पूरी तरह से सच नहीं है और उसमें भी कई इश्यूज होते हैं। और आपको पता होगा इस भ्रांति के बारे में भी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसको लेकर हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए। तो फिलहाल ये कुछ भ्रांतियां हैं जो दूर करनी बहुत जरूरी है। कई ऐसे और भी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा सोचती हैं इन बारे में, और खास तौर से आजकल तो हम लोग भी सुनते ही हैं, हमेशा घर में सुनते ही आए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बातें सच है। आपको उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और जागरूक होना चाहिए। खास तौर से एक बहुत बड़ा इशू वो ये है कि महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स की जगह कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है और ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें कही भी गई है कि कहीं से भी कपड़ा यूज़ करना सेफ नहीं है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और उससे आपको बाद में इश्यू होता है। और कई ऐसे स्टडीज़ हमने की हैं, केस स्टडीज़, जो ये बतलाती है कि वो बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए उस दौरान हाइजीन बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने ही इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई ऐसी बातें लेकर जो आपको जागरूक करे, आपको अच्छे से उसके बारे में हम बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।